एक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस में क्या अंतर है, क्या फ़र्क होने वाला है, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इसके पहले भी आपने बहुत से वीडियो देखे दोस्तों, हमने खुद इसको लेकर जो है बहुत से वीडियो अपलोड किए, लेकिन फिर भी जो है जो भी कर्मचारी होता है उसको मतलब करीब करीब क्लियर तौर से ये समझ नहीं आता है कि यार तीनों पेंशन में किस तरीके का फ़र्क है। तो यहाँ पर एक सिंपल सा कैलकुलेशन हम आपके सामने लेकर आए। इस वीडियो के माध्यम से आप डेफिनेटली समझ जाएंगे कि ओपीएस, एनपीएस, यूपीएस तीनों में क्या फ़र्क है और तीनों में से सबसे ज़्यादा बेहतर क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहाँ से आपको तमाम शासन निर्णय परिपत्रक वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ अभी लाइक कर दीजिए। तो देखिए कुछ इस तरीके से एक एक्सपर्ट कैलकुलेशन फिर से आपके सामने है कि जानिए तीनों पेंशन योजनाओं के बीच अंतर। तो देखिए हिंदी में आपको देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पर आपको तीनों पेंशन के बीच किस तरीके का अंतर है ये यहाँ पर क्या करना है आपको जानना है। सबसे पहले अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर बात हो रही है पुरानी पेंशन योजना मतलब ओपीएस की, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद अंतिम वेतन का 50% मासिक पेंशन मिलती है। हर साल 2 बार महंगाई भत्ता दिया जाता है। जिन सरकारी कर्मचारियों ने कम से कम 10 साल की सेवा पूरी कर ली हो वे पुरानी पेंशन के पात्र है। इस पूरी पेंशन का भुगतान राज्य केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इसके लिए वेतन से कोई भी राशि काटी नहीं जाती। तो सिंपली आपने समझ लिया कि ओपीएस के लिए बार बार इतने धरने आंदोलन क्यों होते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपने अगर 10 साल की सर्विस कर ली है तो आप क्या हो जाते हैं, ओपीएस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको आपके अंतिम पेमेंट का जो है 50%, मानो कि आपका जब रिटायर्ड आप हो रहे हैं, आपका पेमेंट 1 लाख रुपए, तो सीधा सीधा आपका पेंशन जो है वो 50% बनेगा, मतलब 50,000 बन जाएगा। और साथ ही साथ आपको साल में 2 बार जो है महंगाई भत्ता दिया जाता है, डीए दिया जाता है। और आपकी राशि से जैसा एनपीएस और यूपीएस से पैसा कटता है 10%, वैसा यहाँ पर से नहीं कटता है। ये बात आप समझ लेंगे, सिंपली तौर पर जो है आप इसको स्पष्ट तरीके से समझ सकते हैं। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप देखिए दूसरी जो पेंशन योजना है हमारे सामने, जिसमें बहुत से कर्मचारी इन्वॉल्व है, राष्ट्रीय पेंशन योजना, जिसको हम एनपीएस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, निवेश के आधार पर पेंशन मिलती थी। यह सभी सरकारी और निजी कर्मचारियों के लिए है। सरकारी कर्मचारियों का योगदान 10%, सरकार का योगदान 14%। चूंकि एनपीएस का निवेश बाजार में किया जाता है इसलिए इसमें बाजार पूंजीकरण भी शामिल होता है। रिटायरमेंट के समय कुल जमा का 60% मुफ्त में निकाला जा सकता है, बाकी 40 पेंशन के तौर पर तय होता है। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर बता दिया गया है। आप समझेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर आपको पता है कि कर्मचारी के खाते से जो है 10% अमाउंट काटा जाता है और साथ ही साथ 14% अमाउंट जो है एनपीएस में क्या होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐड किया जाता है, आप लोगों को पता है। और अंत में जब आप रिटायर्ड होते हैं, जब सेवानिवृत्त होते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, 60% जो अपना रकम जो है वो निकाल सकते हैं और 40% जो है वो पेंशन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से एनपीएस के बारे में बताया गया है। उसके बाद हमारी जो अगली पेंशन योजना होती है वो होती है यूपीएस। देखिए यूपीएस अभी फिलहाल बहुत चर्चित है, इसको लेकर हमने ऑलरेडी 1-2 वीडियो बनाए हैं। अब यहाँ पर देखेंगे इसका मतलब होता है एकीकृत पेंशन योजना, मतलब यूपीएस, ठीक है। अब देखिए यूपीएस में क्या होता है, आप यहाँ पर समझेंगे, यह पेंशन आखिरी सैलरी का 50% होंगी। जिस तरीके से हमारा ओपीएस होता है आखिरी सैलरी का 50%, उस तरीके से यूपीएस होंगे। लेकिन वहां पर कंडीशन क्या है, ओल्ड पेंशन में वहां पर आपको 10 साल की सर्विस सिर्फ चाहिए, लेकिन यहां पर वैसा नहीं है। अगर आप 10 साल के बाद या 25 साल से कम समय में रिटायर होते हो तो आपको अनुपातिक लाभ मिलेगा, ओके। कर्मचारियों का योगदान 10% होता है, सरकार का योगदान 18.5% होगा। तो देखिए जिस तरीके से एनपीएस में कर्मचारी का योगदान जो है वो 10% होता है और सरकार का योगदान एनपीएस में 14.5% होता है, लेकिन यहां पर वैसा नहीं है। यहां पर आपका योगदान तो 10% रहेगा, लेकिन सरकार का योगदान बढ़कर यहां पर क्या हो जाता है, 18.5% हो जाता है। यदि एनपीएस जैसा कोई बाजार में जुड़ा निवेश है तो ओपीएस की तरह डीआर का प्रावधान होगा। इस तरीके से यहां पर यूपीएस के बारे में भी बताया गया। लेकिन एक एक्सपर्ट ने, जब हमने एक एक्सपर्ट से बात की थी, इसके पहले उत्तर प्रदेश के एक एक्सपर्ट थे, उन्होंने कहा था कि एनपीएस जो है वो बहुत ज्यादा बेहतर है यूपीएस से। लेकिन यहां पर जो एक्सपर्ट है, मतलब जिन्होंने यूपीएस को बनाया है, वो क्या कह रहे हैं वो भी बात हम आपको यहां पर समझा देंगे। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर जिस तरीके से यूपीएस के बारे में बताया गया है कि यूपीएस बेहतर है। पेंशन योजना का खाका तैयार करने वाली समिति की अध्यक्षता करने वाले पूर्व कैबिनेट सचिव
टीवी सोमनाथन ने कहा है कि यूपीएस योजना एनपीएस से 99% बेहतर है, इसमें निश्चित पेंशन का विकल्प है। ये तो डेफिनेटली है, यहाँ पर क्या है, आपको निश्चित पेंशन का विकल्प मौजूद है, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि यूपीएस जो है वो 99% जो है एनपीएस से बेहतर है। इसको बनाने वाले कह रहे हैं, लेकिन इसकी आलोचना की थी उत्तर प्रदेश के कुछ एक्सपर्ट लोग थे, उन्होंने कहा कि एनपीएस बेहतर है यूपीएस से कहीं ज़्यादा। तो इस तरीके से मानो कि कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है। लेकिन आपने देखे इस पीडीएफ में कि तीनों जो भी है हमारे ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस का, उसका बिल्कुल सीधा सीधा और साफ सुथरा कैलकुलेशन आपके सामने है। अगर इस पीडीएफ को आप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। वहां से आप इस पीडीएफ को हासिल कर खुद से पढ़ सकते हो और खुद अपना कैलकुलेशन आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो बेहतर लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।